अभी तक इस कार्यक्रम को जो बहुत खूबसूरती से चला रहे हैं भैया मध्यम सक्सेना जी, चार पंक्तियों से मैं उन्हें आवाज देना चाहता हूं कि उम्र भर हर तरफ आना जाना रहा, उम्र भर हर तरफ आना जाना रहा, पर कहां कोई अपना ठिकाना रहा, और हमने दर्दों को दिल से लगाकर रखा, इसलिए अंदाज शायराना रहा। भाई मध्यम सक्सेना जी के लिए जोरदार तालियां आगे से पीछे तक। मैं सबसे पहले जो पूर्व नियोजित और सुनियोजित अध्यक्ष हैं आदरणीय अमिताभ दादा पीलीभीत के हैं, ये मेरे मौसी का घर है, ये समझ लीजिए मेरे मौसा हैं, और शादी में 3 रिश्ते जो हैं मान्य होते हैं, जीजा, फूफा और मौसा। लॉकडाउन की एक घटना मुझे याद आती है, शादियां हो रही थी डॉक्टर साहब अमिताभ दादा, तो 50-50 लोग जो थे वो अलाउड थे कि 50 लोगों से ज्यादा आप विवाह समारोह में नहीं बुला सकते किसी को। ये 3 रिश्ते अगर नाराज हो जाए ना तो शादी पट हो जाती है, सब टीका जो है वो पटा में बदल जाता है। तो कोई बात बुरी लग गई मौसा जी को, तो वो दरवाजे पे जाके, शादी में तो कोई विघ्न नहीं डाला क्योंकि सबको मालूम है, लेकिन ये ठिठोलियां हैं, बाहर आके कुर्सी डाल के बैठ गए दरवाजे के जहाँ फेरे हो रहे थे। तो सब लोग जा रहे थे अंदर, पूछ रहे थे, बोले भाई क्या बात है, आप नाराज कैसे हैं? बोले नहीं मैं गिन रहा हूँ, 50 लोग अलाउड है ना, जहाँ 51 हो जाएंगे 100 नंबर मिला के पुलिस को फोन कर दूंगा। तो स्थितियां ऐसी हो जाती है। मैं 5 मिनट लूंगा, हमको अमिताभ दादा को सुनना है, और मैं चूंकि मैंने डॉक्टर साहब का फिर से मैं धन्यवाद, डॉक्टर साहब मैं आपको ये वादा करता हूँ आदरणीय सुरेंद्र गंगार जी कि आप जब जब मुझे बुलाएंगे, मैं मेरी दादी और नानी दोनों का जो पुराना समय था वो गांव में बीता, और मैंने गांव में कवि सम्मेलन बहुत कम करे, मैं देश भर में विदेशों तक घुमाया, यूरोप घुमाया, दुबई घुमाया दादा आपके आशीर्वाद से। लेकिन मुझे मुनव्वर राणा साहब के 4 मिसरे याद आते हैं कि कोयल बोले या गौरैया अच्छा लगता है, अपने देश में सब कुछ भैया अच्छा लगता है। कोयल बोले या गौरैया अच्छा लगता है, अपने देश में सब कुछ भैया अच्छा लगता है, तेरी गोद में माँ भी मौसी जैसी लगती है, तेरी गोद में गंगा मैया अच्छा लगता है। तो यूपी का तो खैर, यूपी का क्या, भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तमाम सत्ताएं आई गई, 1947 के बाद आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं। हमें दिक्कत सरकारों से नहीं है, सरकार तो हमारी है, भारतीय नागरिक की है, भारतीय वोटर की है, हमें दिक्कत सत्ताओं को चलाने वाले पार्टी वाले लोगों से है। कोई बीजेपी का है, कोई समाजवादी का है, कोई बसपा का है, कोई रालोद का है, लेकिन भारत का कौन है, भारतीयों का कौन है? इसको मैंने एक कविता में, मैं तो शायरी में बात करता हूं, मैं कहता था कि दिल का रास्ता बिल्कुल सीधा होता है, दाएं बाएं दुनियादारी होती है। लेकिन डॉक्टर साहब मैंने रुख बदला, थोड़ा सा और कड़वा हुआ मैं, लेकिन मर्यादित भाषा में मैंने अपनी कड़वाहट को बयान करने की कोशिश की। जमीन के आखिरी व्यक्ति तक की पीड़ा मैंने इन पंक्तियों में जब कहने की कोशिश की दादा, तो कुछ वो बस चेक करवा रहा हूं कि मैं अमर्यादित तो नहीं हुआ कहीं। जब मनुष्यों के हाथ से निकल जाती हैं चीजें तो हम ईश्वर पे छोड़ देते हैं। तो मैंने भी जब समाज की बात साहित्यकारों के माध्यम से संसद में बैठे हुए 545 सरकारी मुलाजिम जन सेवक नहीं सुन रहे थे, तो मैंने अपने ईश्वर से प्रार्थना करी, मां शारदे से प्रार्थना करी कि अब आप ही कृपा करो, देश अब आपके हाथों में है। सुनेगा, हे कविता थोड़ा और मुखर होकर सत्ता से प्रश्न करो, जम्मू से किया दिल्ली से करो, अब कलकत्ता से प्रश्न करो। हे कविता थोड़ा और मुखर होकर सत्ता से प्रश्न करो, जम्मू से किया दिल्ली से करो, अब कलकत्ता से प्रश्न करो। क्या प्रश्न है? जो गांधीवादी नेता थे, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा और बड़े इशारे में अपनी बात कह जाऊंगा, जो गांधीवादी नेता थे, गांधी की बातें भूल गए, कुछ तो अच्छे दिन आते ही जनता की रातें भूल गए। जो गांधीवादी नेता थे, गांधी की बातें भूल गए, कुछ तो अच्छे दिन आते ही जनता की रातें भूल गए। जिनको पहुंचाया राजमहल हम गांव की पगडंडी ने, वो ऊंचे महलों में जा
जाकर बुनियादी बातें भूल गए। वाह 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 भैया, जिंदाबाद। वो ऊंचे महलों में जाकर बुनियादी बातें भूल गए। डॉक्टर साहब ये आपके लिए, हम सरकारें बना सकते हैं तो सरकारें बिगाड़ भी सकते हैं, कलम में इतनी ताकत है। बहुत अच्छी बात भैया, वाह वाह वाह। जो गांधीवादी नेता थे गांधी की बातें भूल गए, कुछ तो अच्छे दिन आते ही जनता की रातें भूल गए। जिनको पहुंचाया राजमहल हम गांव की पगडंडी ने, वो ऊंचे महलों में जाकर बुनियादी बातें भूल गए। सोचो मत सत्ता के रथ पर चढ़कर सत्ता से प्रश्न करो, जम्मू से किया दिल्ली से करो, अब कलकत्ता से प्रश्न करो। हे कविता थोड़ा और मुखर। क्या हुआ था लॉकडाउन में, मैंने अपने रात के 2-2, 3-3 बजे गया, डॉक्टर कुमार विश्वास साहब के आदेश पर देखा कि सूचनाएं आदान प्रदान हो रही थी, विकास भी था। उस दौरान जब लाशों के अंबार लगे थे तो मेरे बरेली शहर के भाजपा के विधायक शमशान घाट में चबूतरे बना रहे थे। जिंदा लोगों की चिंता करने के बजाय अगर हम मरने वाले लोगों की जिस्मों की चिंता ज्यादा करेंगे तो शायद समाज को सोचने की जरूरत है, और समाज से ज्यादा उन सफेद कुर्ते में बैठे हुए सत्ताधीशों को सोचने की जरूरत है कि हम कहां जा रहे हैं। सुनिएगा, औषधि के बहुत प्रचार हुए। हार्पिक देखा है? हार्पिक समाचार में ऐड आता है, ऐसा लग रहा था कोरोना के समय में हार्पिक में भी इम्यूनिटी बूस्टर आ गया, उसको भी चाट के देख लेगा आदमी, ऐसा मार्केट का स्थिति हो गई थी। औषधि के बहुत प्रचार हुए, उपचार किसी को नहीं मिले। आप सब लोग घूमे होंगे, अपने आसपास के लोगों को देखा होगा, मरीज को ले लेके भागे होंगे, लेकिन अस्पताल में एक बेड नहीं मिल पाया। सही बात, सही बात। लेकिन इन नेताओं की लाल नीली पीली बत्तियों में घूमने वाले खादी में जो डकैत घूम रहे हैं, इन लोगों की तोंदें बड़ी बड़ी पड़ी। क्या स्थितियां हैं और क्या स्थितियां दिखाई जाती हैं, पढ़ता हूं, सुनिएगा। औषधि के बहुत प्रचार हुए, मंच का भी ध्यान चाहूंगा जी भैया। औषधि के बहुत प्रचार हुए, उपचार किसी को नहीं मिले, उपकार हुए छोटे मोटे, अधिकार किसी को नहीं। उपकार हुए छोटे मोटे, अधिकार किसी को नहीं मिले। काशी ने तो वोटों की गंगा, अब फिर इशारा करता हूं पकड़िएगा, काशी ने तो वोटों की गंगा तक में डुबकी लगवा दी। जिस जिस केवट ने तारा तारणहार उसी को नहीं मिले। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई, वाह वाह वाह। जिस जिस केवट ने तारा तारणहार उसी को नहीं मिले। ऐसे जीने से बेहतर है, भगत सिंह साहब ने अपनी किताब में कहा कि जो सरकारें जनता की मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा और मकान उन तक ना पहुंचाएं, उस जनता को अधिकार हो जाता है कि ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंके। तब पढ़ता हूं, सुनिएगा। ऐसे जीने से बेहतर है, ऐसे जीने से बेहतर है, मरकर सत्ता से प्रश्न करो, जम्मू से किया दिल्ली से करो, अब कलकत्ता से प्रश्न करो। हे कविता थोड़ा और मुखर। एक बंद खड़ा और पढ़ के मैं इजाजत चाहूंगा। खुद पुश्तैनी रोगी हैं जो, एक रात में मंत्री जी इधर से उधर चले जाते हैं, खरीद फरोख्त हो जाती है, पार्टियां बदल जाती हैं और समाज वहीं का वहीं। सुनेगा कि खुद पुश्तैनी रोगी हैं जो, वो क्या उपचार बताएंगे। खुद पुश्तैनी रोगी हैं जो, वो क्या उपचार बताएंगे। एक तरफा मन की बातों को बोलो, संवाद कहें कैसे। इस मरणासन अवस्था में हम जिंदाबाद कहें कैसे। एक तरफा मन की बातों को बोलो, संवाद कहें कैसे। इस मरणासन अवस्था में हम जिंदाबाद कहें कैसे। हम प्रजातंत्र जो राजनीति के षड्यंत्रों के कैदी हैं, हम प्रजातंत्र जो राजनीति के षड्यंत्रों के कैदी हैं। हम आजादी के मत वाले खुद को आजाद कहें कैसे। कच्ची गागर में ही सागर
भरकर सत्ता से प्रश्न करो, जम्मू से किया दिल्ली से करो, अब कलकत्ता से प्रश्न करो, हे कविता थोड़ा और मुखर। मुझे विदाई दे दीजिएगा। अंगद की भांति डटे रहो, डट कर सत्ता से प्रश्न करो, अंगद की भांति डटे रहो, डट कर। मेरे पे इल्जाम लगते थे कि मैं शायरी करता हूं तो शायद 5 वक्त का नमाजी ना हूं, तो मैं कविता करके रामचरितमानस के सारे पात्र लेकर अपनी पीड़ा रख रहा हूं, ताकि पता लग जाए ना मैं हिंदू हूं, ना मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। मैं वकालत कर रहा हूं अपने हिंदुस्तान के आखिरी 135 करोड़ में से कुछ 1/135 करोड़ नागरिक की। अंगद की भांति डटे रहो, डट कर सत्ता से प्रश्न करो, अंगद की भांति डटे रहो, डट कर सत्ता से प्रश्न करो, बस राम नाम जपते जपते हंस कर सत्ता से प्रश्न करो, बस राम नाम जपते जपते हंस कर सत्ता से प्रश्न करो, सत्ता से प्रश्न करो, अब के गर्दन तलवारों पर धर कर मरते मरते इस बार जरा लग कर सत्ता से प्रश्न करो, हे कविता थोड़ा और मुखर।